डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही ज्यादा ज्ञानी आदमी थे, ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे इंसान थे कि अगर उन मतलब तुम लोग सच्चे दिल से एक बार भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लोगे ना, तो सोचोगे कि हे बाबा कहाँ है, प्रकट होइए, हम आपका क्या करें, दर्शन ले। ठीक है, देख लो आज आप लोगों को 14 अप्रैल है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है, जयंती है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये जान लोगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। कितने नंबर संतान थे ये, 14वीं और अंतिम संतान थे, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का असली उपनाम अंबेडकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल के रिकॉर्ड में उन्हें अंबेडकर का उपनाम दिया, ठीक है। तो अंबेडकर का नाम उपनाम दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय थे, ठीक है, मतलब घर के धनी मनी सुखी संपन्न घर के थे, ऐसा समझ लीजिएगा कि पहले भारतीय थे जो डॉक्टरेट में पीएचडी किए थे विदेश से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनके प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ स्थापित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ जाते हैं कि लंदन में कार्ल मार्क्स के साथ किसका प्रतिमा बनाया गया है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को स्थान देने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज़्यादा है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली में किया, ये भी याद रखिएगा, बार बार पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग को ध्यान रखना ही पड़ेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आत्मर सेन अर्थशास्त्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना पिता मानते हैं। देख लीजिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जो अर्थशास्त्र में, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भीमराव अंबेडकर को अपना क्या मानते हैं, फादर मानते हैं, ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद देखिए कि मध्य प्रदेश और बिहार में के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 1950 के दशक में इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा, ठीक है, विभाजन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन 2000 के बाद हुआ था। मतलब 1950 में इन्होंने बोला था कि भाई मध्य प्रदेश को बांट के उसमें से छत्तीसगढ़ बना दो और बिहार को बांट करके उसमें क्या करो, झारखंड बना दो। लेकिन ये जाकर बंटवारा कब हुआ, 2000 में हुआ, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है। तो 3 स्टेट आप लोग को ध्यान रखना है। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगीर में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी और यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय क्या होता है, सिर्फ अपने लिए पढ़ने के लिए इन्होंने बनाया था और उसमें 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये निजी पुस्तकालय है, ठीक है। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक वीजा का इंतजार कोलंबिया के विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों को एक सूची बनाई थी और उस सूची में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही ज्यादा ज्ञानी आदमी थे, ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे इंसान थे कि अगर मतलब तुम लोग सच्चे दिल से एक बार भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लोगे ना, तो सोचोगे कि हे बाबा कहाँ है, प्रकट होइए, हम आपका क्या करें, दर्शन ले, ठीक है। तो ऐसे इतने मतलब उन्होंने बढ़िया से मतलब भारतीय संविधान को लिखा, इतना मतलब बढ़िया से, तो इतना नॉलेजफुल आदमी थे, ठीक है। ऐसा बात ध्यान रखिएगा इस बात को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तुम लोग देख ही रहे हो ना, कहाँ कहाँ क्या चीजें, डॉक्टर बाबा राव अम्बेडकर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है संविधान बनाया, बट इसको चीजों को उल्टा पुल्टा करके बहुत सारे लोग देखते हैं इसको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 64 विषयों के ज्ञाता थे। कितने विषयों के, 64। यहाँ पे एक विषय हमने के संभलाते नहीं क्या बोलते हैं कि मैथ कमजोर है तो साइंस अच्छा है, तो ये है, ये 64 विषयों के क्या क्या ज्ञान था इनको, ठीक है। तो इसके अलावा इन्होंने लगभग 21 वर्षों तक विश्व सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। विश्व के जितने भी धर्म है ना, सबको तुलना किया कि कौन सा धर्म क्या है, अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है, देख सकते हो यहाँ पे।
उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी, गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। कितने भाषा ये बोलते थे? 9 गो भाषा इनको ज्ञान था। ठीक है, तो याद रखिएगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने 8 साल पढ़ाई की, मात्र 8 साल की पढ़ाई, जो 8 साल की पढ़ाई थी मात्र 2 साल में इन्होंने क्या किया? खत्म किया। और डेली ये कितने घंटे पढ़ते थे? 3 महीने पूरी कर ली। इसके लिए वे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 21 घंटे पढ़ाई करते थे। यहाँ पे 5 घंटा लेके पढ़ लेता लो तो कहता है कि बाप रे बाप, 5 घंटा पढ़ने अब की बात, यूनिवर्सिटी हम टॉप कर जाएंगे। अब की परी तो दरोगा में तो एकदम साफ निकालेंगे, एकदम रैंक 1 आ जाएगा। भाई 21 घंटा पढ़ने वाले 3 महीने कंटिन्यू, जो कि 8 साल की पढ़ाई थी वो कितने साल में कंप्लीट किया इन्होंने? 2 साल 3 महीना में। ध्यान रखिएगा, बाबा साहब आम्बेडकर को अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने विश्व में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्व में सबसे बड़ा धर्मांतरण है। मतलब इन्होंने धर्म से मतलब परिवर्तन किया। तो उस टाइम इनके साथ कितने लोगों ने धर्मांतरण किया? 8,50,000 लोगों ने, 8.5 लाख लोगों ने। बाबा साहब को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि थे। मतलब इनको धर्मांतर जो कराए थे उनका नाम क्या था? महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक विद्वान कहा था। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस, क्या देख लो, डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस, डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस नामक प्रतिष्ठित डायरेक्टर उपाधि प्राप्त की। मतलब सारे साइंस में इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली। ठीक है, पहले और एकमात्र व्यक्ति है। कई प्रतिभाशाली छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अब तक उन्हें सफलता, इस डिग्री के लिए कितने छात्रों ने कोशिश किया बट उनको ये नहीं मिली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सब चीजें पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। विश्व स्तर पर सबसे अधिक गीत और पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लिखी गई है। अब ये भी एक रिकॉर्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा गीत किसी के ऊपर लिखा गया है तो किसके ऊपर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। और सबसे ज्यादा पुस्तक लिखा गया था किनके ऊपर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। गवर्नर लॉर्ड लिंलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से अधिक बुद्धिमान थे। 500 स्नातक ग्रेजुएट पर्सन हो गए और हजारों विद्वान से अधिक क्या थे? ये विद्वान थे। ठीक है, मैं बोला था ना कि जिस दिन इनके बारे में बढ़िया से अच्छी चीजें जान जाओगे ना, उस दिन बोलोगे कि भगवान आप ही हो, प्रकट दे दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें। बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया मतलब क्या होता था कि ऐसे उस टाइम में क्या होते थे, महाराष्ट्र में जाओगे तो बहुत ऐसे जगह थे जो कुआं वगैरह होता है ना, वहाँ पे छोटे कास्ट को लोगों को जाने का इजाजत नहीं था। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने सत्याग्रह किया, उसके लिए इन्होंने विद्रोह किया। बहुत सारे ऐसे जगह थे, मंदिर थे, वहाँ पे मतलब छोटे कास्ट के लोगों को नहीं जाने दिया जाता, उसके लिए इन्होंने किया। तो ऐसे ऐसे काम किया इन्होंने। ठीक है, 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म भारतीय बौद्धों को धर्म ग्रंथ है। ठीक है, भारतीय बौद्धों का क्या है? धर्म ग्रंथ है। ये लोग पता ही है आप लोग को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तीन महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले अपना शिक्षक माना था। समझ लीजिए, समझ गए। बाबा साहब की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। उनकी जयंती भी विश्व भर में मनाई जाती है। इनकी जयंती पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर, बाबा साहब पिछड़े वर्ग से आने वाले पहले वकील थे। मतलब पहला वकील थे जो कि पिछले वर्ग से आते थे। ब्रह्मांड के निर्माता नामक एक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी लोगों की एक सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। 100 लोगों को बनाया गया था, मानववादी लिस्ट बनाया गया था, जिसमें चौथा नंबर इनका आता था। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, देखिए ये बुक का नाम है, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ देता है कि रुपये की समस्या और इसकी उत्पत्ति और समाधान पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ठीक है, विमुद्रीकरण के बारे में कई सुझाव दिए जिसकी चर्चा वर्तमान समय में हर तरफ हो रही है।
दुनिया भर में बुद्ध की मंद आंखों वाली मूर्तियां, ठीक है, बंद आंखों वाली मूर्तियां चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब जो एक अच्छे चित्रकार भी थे ने बुद्ध का पहला चित्र बनाया जिसमें बुद्ध की आंख खुली हुई थी। मतलब हर जगह देखोगे तो बुद्ध की क्या, गौतम बुद्ध का क्या था, आंखें बंद थी, बट यहाँ पे क्या था, ये खुली आंखों का इन्होंने चित्र बनाया था। बाबा साहब की पहली प्रतिमा 1950 के जीवित में ही बनाई गई थी। ये मतलब ये जिंदा थे तभी भी इनको क्या कर दिया गया था, प्रतिमा बना दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह प्रतिमा कहाँ बनी थी, कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है वो, सोलापुर जाओ, कोल्हापुर जाओ, महाराष्ट्र में है, ठीक है, ठीक है, तो कोल्हापुर में स्थापित किया है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसार 2011 में बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय है जिन्होंने विश्व के पहले प्रतिभाशाली व्यक्तियों का खिताब हासिल किया है, ठीक है, तो 2011 में चल रहा है अभी भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक रुपये की समस्या, इसके उत्पत्ति समाधान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, ठीक है, उनके ही द्वारा लिखा गया था बुक, उसी के हिसाब से। साउथ बोरो आयोग के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत करने वाले पहले भारतीय थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब क्या, पहले क्या था, अभी भी जाओगे सऊदी अरबिया पे जाओगे तो वोट वगैरह इलेक्शन देने के लिए सिर्फ मर्द लोग ही देते हैं, जेंट्स लोग ही देते हैं, औरत लोग नहीं देती है। बट इन्होंने बोला सार्वभौमिक, कहीं कहीं पे ऐसा है कि पहले होता था, मतलब कुछ साल पहले, कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं वो वोट वगैरह नहीं देंगे, जो बड़े हैं वही देंगे, लेकिन इन्होंने बोला सार्वभौमिक, जो भी 18+ हो गया ना उनको वोट देने का क्या है, अधिकार है, और सारे वोट का अधिकार एक बराबर होगा। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा था, ठीक है। 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कार्य अवधि का 12 घंटे से घटाकर कितना घंटा किया, 8 घंटा। पहले 12 घंटा कंपनी में जाते थे तो कितना घंटा काम करना पड़ता था, 12 घंटा, और इन्होंने बोला वकालत किया कि नहीं 12 घंटा से कितना घंटा करो, 8 घंटा करो। तो ये सब का नाम है इनके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वेतनमान संशोधन, छुट्टी लाभ और महंगाई भत्ता की भी शुरुआत की। मतलब वेतनमान में क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, छुट्टी का मिलना चाहिए, पहले छुट्टी नहीं मिलता था, और महंगाई भत्ता, अगर महंगाई बढ़ जा रहा है तो उसकी भी भत्ता क्या मिलना चाहिए, होना चाहिए। हो गया बाबू, 2 मिनट इतना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 साल की पढ़ाई 2 साल में पूरे कर देख ली, ये बताए थे। उनके पिता रामजी मालोजी सबकाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार और संत कबीर के अनुयायी थे। भारत हर साल उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस मनाता है, महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है। उन्होंने 1952 1954 के चुनाव में भाग लिया, लेकिन कभी भी जीत हासिल करने में सफल नहीं रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सारे मतलब काम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए ये सब। मतलब बाकी तो संविधान के बारे में हम कुछ अभी पढ़ाए नहीं है, इनका संविधान के बारे में देखे जाओगे ना तो बहुत सारा इनका प्रावधान है, तो अलग अलग चीज़ें है। अभी तो सिर्फ आप लोग इनके जो वर्ल्ड में रिकॉर्ड फेमस चीज़ है वो चीज़ें बताया हूँ मैं। तो आज इनका जयंती है इसलिए मैंने इतना कुछ बता दिया, बाकी तो आप लोग पढ़ ही लोगे, ठीक है। चलिए।